हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली काफी ज्यादा टाइम के बाद हम आज संडे Q&A कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। तो उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कॉमन है, उनको मैंने जनरल कैटेगरी में डाल दिया है एंड उन क्वेश्चंस को मैं सेपरेटली आंसर करूंगा। एंड वहीं मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक करे हैं जो कि हो सकते हैं ज्यादातर लोगों के डाउट्स। एंड गाइस, जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का कम्युनिटी टैब पे जाके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे संडे Q&A को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नवाब अहमद ने। इनके जो एग्जाम है अप्रैल में खत्म होंगे एंड करेंटली 3 मोबाइल फोन्स में कंफ्यूज हैं, iPhone 12, iPhone 13 या फिर OnePlus 9 RT में। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो OnePlus 9 RT है काफी ज्यादा एक बजट स्मार्टफोन है। वहीं हम बात करते हैं iPhone 13 की, तो काफी ज्यादा आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आपका बजट इतना ज्यादा है, आप iPhone 13 को परचेज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, iPhone 13 हर चीज में बेटर है OnePlus 9 RT से। भले हम बात करें परफॉर्मेंस की, कैमरा की या फिर बैटरी लाइफ की। बट वहीं अगर आप कंफ्यूज हो iPhone 12 एंड OnePlus 9 RT में, मेरा डिटेल्ड कंपैरिजन देखिए, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा फोन कहाँ स्टैंड करता है। स्टिल OnePlus 9 RT काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, बट उसमें आपको ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30,000 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, Realme GT Master Edition, Realme GT Neo 2, Xiaomi 11 Lite 5G NE या फिर Mi 11i Hypercharge। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है गेमिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड कंटेंट वॉचिंग। तो वैसे तो सारे स्मार्टफोन अपने अपने बजट के हिसाब से काफी अच्छे हैं। स्टिल यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आपको Realme GT Neo 2 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको Snapdragon 870 देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है गेमिंग के लिए। एंड इसके अलावा आप OnePlus Nord 2 को भी देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। अब गेमिंग के मामले में Realme GT Neo 2 थोड़ा सा बेटर रहेगा OnePlus Nord 2 से, बट बाकी सारी चीजें OnePlus Nord 2 की भी काफी अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमरा परफॉर्मेंस। स्टिल अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है गेमिंग, तो आपको Realme GT Neo 2 के साथ जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मॉन्स्टर लॉर्ड ने, iQOO Z3 वर्सेस iQOO Z5 विच इज बेस्ट फॉर गेमिंग। तो ब्रो, यहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्टिल आपको थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिलेगा iQOO Z5। प्रोसेसर अपग्रेडेड है, अब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। स्टिल आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं बात करें टच सेंसिटिविटी की, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों फोन्स के जो डिस्प्ले है उसमें टच सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है iPhone SE 3 के रिगार्डिंग, मतलब कि इनका पूछना है कि iPhone SE 3 में Apple A15 बायोनिक चिप होगी या फिर नहीं। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस है कि आपको जो iPhone SE 3 देखने को मिलेगा, जो कि अब आने ही वाला कुछ टाइम बचा हुआ है, उसमें आपको Apple की लेटेस्ट A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे पहले iPhone SE 2 आया था, उस टाइम पे जो लेटेस्ट चिप थी वो थी Apple A13 बायोनिक। तो उसी तरीके से ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, आपको यहाँ पे Apple A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। स्टिल अगर आप लोग चाहते हो मैं iPhone SE 3 पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं उसके फीचर्स एंड लीक्स एंड रूमर्स के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पूछा एयरपोर्ट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यस, डेफिनेटली होते हैं। तो इनका पूछना है कि जो एयरपोर्ट्स प्रो की एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितनी है अगर उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको ये चीज ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि बेसिकली डिपेंड करती है आपके यूज पे, आप किस तरीके से यूज करते हो। आप इनको आउटडोर में काफी ज्यादा कैरी करते हो, यूज करते हो, तो डेफिनेटली इनकी जो लॉन्गेटिविटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहीं इनको आप बहुत ज्यादा केयर से केस में यूज करते हो, घर पे ही यूज करते हो, तो लॉन्गेटिविटी ज्यादा होगी। स्टिल अगर मैं एक एवरेज केस लेके चलूं, मतलब कि आप इनको एक नॉर्मल तरीके से यूज करते हो आउटडोर्स में भी या फिर इंडोर्स में भी, तो आराम से आप इसको 2 या 3 साल तक यूज कर सकते हो। ऐसा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, कोई भी इशू नहीं आया है। बट ऑब्वियसली आपको इनकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू वाइड ईयरफोन्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आजकल के काफी ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो गए हैं। सैमसंग ने S22 सीरीज को लॉन्च कर दिया, वहीं iPhone 13 अभी लेटेस्ट सीरीज है। तो iPhone 13 में S22 अल्ट्रा में पूछ रहे हैं कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। तो आई थिंक यहाँ पे ये पूछ रहे हैं iPhone 13 Pro के बारे में, क्योंकि iPhone 13 एंड S22 अल्ट्रा में काफी ज्यादा डिफरेंस है प्राइस का। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी कि आप एंड्रॉइड या फिर iOS दोनों में से किसके साथ ज्यादा फैमिलियर हो, उसी के साथ आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड को यूज करते हो तो आपको iPhone की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आपको पहले देखना चाहिए iOS आप अच्छे से यूज कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। एंड इसी तरीके से iOS यूजर्स को भी एंड्रॉइड में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन का एक क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि S22 अल्ट्रा भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप फोन है। तो या तो आपको डिसाइड करना होगा आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उस हिसाब से फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। बट एज अ जनरल हम लेके चलते हैं तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समीर ने। इनका बजट है 30,000 के आसपास। इनको एक स्मार्टफोन लेना है, इनकी प्रायोरिटीज है कैमरा,
कभी कभार BGMI खेलना एंड बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एंड इनको फोन को यूज करना है 2 या 3 साल तक, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी iPhone 11। अब नया iPhone 11 तो इतने में नहीं मिलेगा, बट आप सेकंड हैंड को बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं 30 से लेके 35,000 के रेंज में। अब iPhone 11 में एक चीज थोड़ी सी लैकिंग मिलेगी, वो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। स्पीकर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको OLED जैसा नहीं मिलेगा। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में iPhone 11 इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बट वही हम बात करते हैं और सारी चीजों की, मतलब की लॉन्गेविटी की, तो आप आराम से इस फोन को 2 से लेके 3 साल तक यूज कर पाओगे। सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगी, फोन बिल्कुल भी स्लो नहीं होगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो सेकंड हैंड iPhone 11 के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पैसा और ऐड करके S20 FE 5G को ले लेना चाहिए। वहीं आपको Amazon पे रिन्यूड S20 FE 5G मिल जाता है अराउंड 31,000 का, तो एंड्रॉइड में ये डील बेस्ट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है iPhone 8 Plus एंड iPhone 10 को लेकर। ये पूछ रहे हैं iPhone 8 Plus और iPhone 10 सीरीज में गेम क्यों अच्छा चलता है और iPhone के मुकाबले। हर यूट्यूबर iPhone 8 Plus में खेलता है, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा टोटली एक मिसकंसेप्शन बन गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि iPhone 10 में iPhone 8 Plus में गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है और सारे आईफोन्स के मुकाबले। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि गेम की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि गेम जितने रिसोर्सेज यूज कर रही है, उस हिसाब से यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। एंड जो Apple A11 बाइनिक चिप है वो एडिक्वेट है गेम को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। वही हम बात करते हैं इससे ऊपर के मॉडल्स की, मतलब कि जिसमें आपको Apple A12, A13, A14 बाइनिक चिप देखने को मिलती है, तो वो उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। ये चीज दिखती है हीटिंग में, क्योंकि iPhone 10 एंड iPhone 8 Plus काफी देर तक गेम खेलने में ज्यादा हीट हो जाएंगे। वही जो लेटेस्ट आईफोन्स हैं हीट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल iPhone 13 बिल्कुल भी हीट नहीं होता, इवन वार्म भी नहीं होता ज्यादा देर तक गेम खेलने के बाद भी। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा इसका क्या रीजन है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो Apple A11 बाइनिक चिप कंप्लीट कर रही है, इसकी वजह से गेम्स अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन फोन में ही गेम अच्छी चल रही तो बाकी आईफोन्स को लेने का क्या फायदा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रियल लाइफ में यहाँ पे फील करके एक्सपीरियंस करके देखना होगा, आपको फर्क पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहित ने iPhone 14 को लेकर। ये करेंटली iPhone 11 को यूज कर रहे हैं, इनको iPhone 12, iPhone 13 का बॉक्स, ये मतलब कि जो फ्लैट एजेस आते हैं वो वाला डिजाइन पसंद नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं iPhone 14 में डिजाइन चेंज हो सकता है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिजाइन चेंज नहीं होगा, आपको फ्लैट एजेस ही देखने को मिलेंगे। एंड जितने भी लीक्स एंड रूमर्स निकल कर आ रहे हैं अब तक वो भी यही बता रहे हैं डिजाइन ये आगे कंटिन्यू होगा। आपको iPhone 14 सीरीज के सारे आईफोन्स में फ्लैट एजेस ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा iPhone 7 Plus को लेकर। 9,000 रुपए में आज की डेट में अच्छी चॉइस है या फिर नहीं है। 32 GB रैम, तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेकनली गलत लिख दिया है, 32 GB रोम होगी। मतलब कि iPhone 7 Plus नई कंडीशन में 9,000 रुपए में 32 GB स्टोरेज वाला अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, आप बाय कर सकते हो। बट आपको देखना होगा कोई जेन्युइन जगह हो, क्योंकि इतना कम प्राइस नहीं है इस फोन का। स्टिल अगर आपको मिलता है डील बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निश्चय ने। प्लीज सिंसियरली टेल अबाउट द अपकमिंग प्राइसेस ऑफ आईफोन्स। तो जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप की, सेल की लीक्स निकल कर आएंगी, एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। उसी के बाद इनकी कंप्लेंट है आईफोन की सेल्फीज को लेकर। मतलब कि इनका कहना है कि आईफोन में काफी ज्यादा खराब सेल्फीज होती हैं। इनके पास iPhone 12 है बट ये सेटिस्फाइड नहीं है सेल्फी से। तो ब्रो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये टोटली जाता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईफोन की सेल्फी अच्छी लगती है, ज्यादा नेचुरल होती है, इसलिए स्किन टोन काफी हद तक नेचुरल आती हैं। वहीं बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पसंद आती है। तो यहाँ पे ये चीज कहना गलत होगी कि आईफोन की सेल्फी खराब होती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पर्सनल चॉइस ऐसी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। स्टिल अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेल्फी कैमरा को ज्यादा यूज करते हो, तो आप दूसरा कोई स्मार्टफोन देख सकते हो। इसी के बाद बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। सागर ने क्वेश्चन पूछा है। तो सागर भाई थैंक यू सो मच आपके एप्रिसिएशन के लिए। इनका सबसे पहला क्वेश्चन है iPhone 13 बिग बिलियन डे सेल में इसका जो प्राइस है 45,000 तक हो सकता है या फिर नहीं। तो ब्रो यहाँ पे इस चीज का क्लियरली एक आंसर रहेगा नो। 45,000 तक का iPhone 13 नहीं मिल सकता है, मे बी मिनी मिल जाए बट रेगुलर वेरिएंट नहीं मिलेगा। इसी के बाद इनका बहुत बड़ा डाउट है, करेंटली एक एंड्रॉइड यूजर है एंड इनको कस्टमाइजेशन वगैरह काफी ज्यादा पसंद है, तो इनको आईफोन यूज करने का भी मन है, बट इनको ऐसा लगता है कि उसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो पाएंगी। तो ब्रो आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा सबके साथ होता है। तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सजेशन देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे कोई सस्ता आईफोन खरीदिए, उसमें आप iOS को एक्सपीरियंस करिए, सारी चीजें आप उसमें करके देखिए। अगर आप चीजें अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, आपको iOS पसंद आ रहा है, तो फिर आप iOS पे प्राइमरली शिफ्ट हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पॉकेट पे इतना ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे पुराने आईफोन्स है वो भी iOS अच्छी तरीके से चला रहे हैं, लेटेस्ट आईफोन्स की तरह ही। तो यहाँ पे आप आज की डेट में बाय कर सकते हो iPhone SE फर्स्ट जनरेशन या फिर iPhone 6s
इससे पुराना आईफोन मत लेना, एटलीस्ट इन आईफोन्स को परचेज करना। iOS को एक्सपीरियंस करो, सारी चीजें करके देखो प्रैक्टिकली, पसंद आता है, समझ में आता तो फिर iOS पे शिफ्ट कर जाओ, वरना फिर आप एंड्रॉइड यूज करो। अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेम डाउट्स थे। तो सबसे पहला डाउट है यहाँ पे आईफोन 13 का प्राइस बिग बिलियन डे सेल में कितना रहेगा। तो गाइस अभी बिग बिलियन डे सेल को आने में बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब कि 8 महीने हैं। स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रुके हुए हैं बिग बिलियन डे सेल में आईफोन को बाय करने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है वो है 55,000 के आसपास। उसके ऊपर से आपको एडिशनल कार्ड ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है प्राइसिंग ऑलमोस्ट 51 या 52,000 तक चली जाए। इससे कम आना अभी तक तो एक्सपेक्टेड नहीं है, स्टिल हम देखते हैं, हो सकता है मे बी आ जाए जिस तरीके से आईफोन 12 आ गया था। बट अभी तक लगता है कि आईफोन 13 की प्राइसिंग 55,000 तक आ सकती है। वहीं इसके बाद एक और डाउट है आईफोन 12 को लेकर, इसकी फर्दर प्राइस ड्रॉप कब हो सकती है। तो गाइस यहाँ पे आपको फ्रैंकली बता देना चाहता हूँ कि जो आईफोन 12 है एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, इसकी फर्दर प्राइस ड्रॉप होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी 80,000 रुपए का मोबाइल फोन आपको 55-54,000 रुपए में मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से करेंटली इसका और ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसका प्राइस 30 से लेके 40,000 रुपए में कब तक होगा। तो मेरे हिसाब से लगभग 1 साल तक तो ऐसा नहीं होने वाला है। स्टिल अगर हमें कोई भी सरप्राइज एकदम से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी सेल आ जाती है, तो वो एक डिफरेंट केस है। बट अगर मैं आपको बताऊं करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो आईफोन 12 का प्राइस 50,000 रुपए से कम जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के बाद बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे आईफोन 13 को अभी बाय करें या फिर आईफोन 14 का वेट करें, ज्यादा बड़े चेंजेस उसमें आएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे अब तक जितने भी लीक्स एंड रूमर्स निकल कर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बड़े चेंजेस रहेंगे वो केवल प्रो सीरीज तक लिमिटेड होंगे, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आपने देखा है जो आईफोन की रेगुलर सीरीज एंड जो प्रो सीरीज उसमें डिफरेंशिएशन बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। तो अब ऐसा लगता है कि एप्पल अपनी प्रो सीरीज को ज्यादा पुश करना चाहता है, ज्यादा कंज्यूमर्स उसको बाय करें। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईफोन 14 की जो रेगुलर सीरीज होगी उसमें आपको नॉच भी देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है कैमरा के लेंस अपग्रेड ना हो, 2 ही लेंस रहे। एंड जितने भी लीक्स निकल कर आ रहे हैं आईफोन 14 के, जो आपको बैक में एक फ्लैट डिजाइन देखने को मिलता है, कैमरा के बम्प वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सारी की सारी चीजें प्रो सीरीज तक ही लिमिटेड रहे। तो अगर आपको आईफोन 13 बाय करना आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आईफोन 14 को आने में। एंड ऑब्वियसली अगर आप आईफोन 13 को आज की डेट में बाय करते हो, आपको कम प्राइस पे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप 7-8 महीने तक फोन को यूज कर लोगे। उसके बाद उसको सेल करके आप आईफोन 14 भी ले सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो। जैसा आपको मैंने बताया, रेगुलर सीरीज में कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। सो गाइस ये था आज का Q&A सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं ट्राई करूंगा उनको पर्टिकुलरली आंसर करने का कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। एंड कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।